हे दोस्तों, क्या आप भी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं जिसे आप काफी समय से छोड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे? वो आदत कोई भी हो सकती है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ड्रग्स या फिर ओवर ईटिंग। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि आप अपनी ये आदत तुरंत छोड़ सकते हैं तो आपको ये सुनकर अच्छा महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में 4 ऐसे स्टेप्स जानेंगे जो आपकी बुरी आदत को खत्म ही नहीं बल्कि एक अच्छी आदत में तब्दील भी कर देंगे। अगर आप भी कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर ले लें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला स्टेप आता है, आप एक पेज पे ये लिखें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और कौन सी चीज उसे हासिल करने से आपको रोक रही है। आइए इस चीज को थोड़ा आसानी से समझते हैं। दोस्तों, राजेश नाम का एक लड़का है जिसे स्मोकिंग करने की बहुत बुरी आदत थी। उसने स्मोकिंग छोड़ने की बहुत कोशिश भी की लेकिन वो हर बार फेल होता गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि कुछ दिन बाद उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगी। इसके बाद उसने अपनी आदत को सच में छोड़ना चाहा और इस बार उसकी कोशिश भी थोड़ी अलग थी। उसने सबसे पहले कॉपी और पेन उठाया और लिखना शुरू किया कि इस समय मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, जिसके जवाब में उसने अच्छी सेहत लिखा। इसके बाद उसने दूसरे सवाल में ये लिखा, मेरी अच्छी सेहत क्यों नहीं है। दोस्तों, जिसका जवाब उसे मिला, स्मोकिंग। ये 2 जवाब मिलने के बाद राजेश ने दूसरा स्टेप उठाया और लिखा कि अगर आज मैं चेंज नहीं होता तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा, और अगर आज मैं चेंज हो जाता हूँ तो उससे मेरी आगे की जिंदगी कितनी आसान और अच्छी हो जाएगी। जिसके बाद राजेश ने एक टेबल बनाया और एक तरफ उसने नुकसान लिखने शुरू किए जो उसे स्मोकिंग से हो रहे थे, और दूसरी ही तरफ अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में लिखा जो उसे स्मोकिंग छोड़ने के बाद मिल सकती थी। इसी तरह राजेश ने अपनी आदत को चेंज करने का काम जारी रखा और वो 3rd स्टेप पर पहुंचा, जो कि अपनी आदत के पैटर्न को बदलना है। दोस्तों, ये 3rd स्टेप बहुत ही कमाल और अलग किस्म का है। मान लीजिए आपको चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आपको सिर्फ चॉकलेट ही खानी है और कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तो आप ये कितने समय तक कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीसरे दिन आप चॉकलेट की तरफ देखेंगे भी नहीं। और सेम स्टेप राजेश ने अपनी स्मोकिंग हैबिट के साथ अपनाया। उसने दिन में 5 की बजाय 20 सिगरेट पीना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसने स्मोकिंग को हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। इसी तरह राजेश 4थे स्टेप पर पहुंचा, जो था एक नया और बेहतर विकल्प चुनना। दोस्तों, इंग्लिश में आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, जिसका मतलब है जब तक आप कोई नई चीज के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक पुरानी से टूटना बहुत मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी पुरानी आदत को किसी नई और अच्छी में बदलें। राजेश ने भी ऐसा ही किया। राजेश स्कूल टाइम में इंटरस्टेट बैडमिंटन प्लेयर था, लेकिन स्मोकिंग की बुरी आदत के कारण उसने खेलना छोड़ दिया था। लेकिन अब उसने 4थे स्टेप की मदद से फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में उसे एहसास होने लगा कि जो खुशी उसे बैडमिंटन खेलने से मिल रही है वो उसे स्मोकिंग में कभी नहीं मिली थी। इस तरह राजेश ने अपनी पुरानी और बुरी आदत को हमेशा के लिए बदल डाला। वो इसमें सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसका इरादा पक्का था। दोस्तों, अभी आपके भी माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि क्या सही में आप अपनी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। निर्भर करता है कि आप कितने पक्के इरादे और विश्वास के साथ इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये 4 स्टेप्स आपको आपकी बुरी आदत छुड़वाने में आपकी बिल्कुल सही में मदद करेंगे। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन टोनी रॉबिन्स की बुक अवेकन द जायंट विदिन से ली गई है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।